बच्चों, आज हम आपको उत्पादन फलन के बारे में जानकारी देंगे। उत्पादन फलन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं आपको कि उत्पादन किसी वस्तु अथवा सेवा के तुष्टि गुण का सृजन करना, उसको वृद्धि करना या उसको बढ़ाना प्रोडक्शन कहलाता है उत्पादन। अब उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन से तात्पर्य सामान्य भाषा में हम ही देखें कि ये माना जाता है कि आउटपुट एंड इनपुट में क्या संबंध है, यानी कि आउटपुट उत्पादन और इनपुट यानी कि उत्पादन के साधन दोनों में क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि उत्पादन किस प्रकार से ये होता है। और जैसे कि हमने देखा कि उत्पादन फिजिकल प्रोडक्शन, भौतिक रूप से उत्पादन किसे कहते हैं। माना कि ये एक फॉर्म है, ये एग्रीकल्चर फॉर्म है। इस एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर ये एक भूमि का टुकड़ा, जैसे कि कृषि भूमि का टुकड़ा है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमें उत्पादन करना है। तो उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये जो उत्पादन के 5 साधन हैं, ये इनपुट्स हैं, इनको बोलते हैं अपन इनपुट्स। और इन इनपुट्स की सहायता से हमें इस क्षेत्र में उत्पादन करना है। यानी कि ये भूमि का टुकड़ा है, OX, Y, ये OX। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस भूमि के टुकड़े में अगर हमें उत्पादन किया जाए तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसा कि ये भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का टुकड़ा ये क्या है, इसको अपन लिखते हैं N। जो N है इसको अपन भूमि कहते हैं, और जो कि ये स्थिर होती है, ये निशान स्थिर का है। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो हमारा जो उत्पादन फलन है, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ N, यानी भूमि, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। इस प्रकार से ये हमारा उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन यानी कि उत्पादन और ये इनपुट्स दोनों के अंदर जो है संबंध होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि उत्पादन करने में हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो यानी कि उत्पादन की एक इकाई की उत्पादन करने के लिए हमें कितनी मात्रा में कितनी जो साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये इस प्रकार से देखा जाता है कि ये हम मानते हैं, ये कहा जाता है कि जैसे भूमि एक स्थिर साधन है, जिस तरीके से ये अब इसके ऊपर पूंजी और श्रम और साहस संगठन लगाया जाएगा, तब जाकर के इसमें उत्पादन होगा। और इसके अंदर हम जो उत्पादन करेंगे, ये इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी
क्वांटिटी और इसको अपन गुणा करेंगे P प्राइस यानी प्राइस से, तो ये कहलाता है मार्जिनल टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। टोटल फिजिकल प्रोडक्शन निकल लेता है कि इसके अंदर अपन क्वांटिटी और इसको जो मात्रा इसमें उत्पादित की गई है और उत्पादन को जो अपन बेचते हैं उसकी जो किस कीमत पर बिकता है, तो उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है वो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कहलाता है। और उसको बेचने के पश्चात जो रिवेन्यू प्राप्त होता है टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट TRP, टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस तरीके से टोटल फिजिकल प्रोडक्शन और टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से आता है। मेन फोकस हमारा अभी फिलहाल इसके ऊपर रहेगा कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उत्पादन फलन, फिर एक बार वापस बताते हैं कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा में क्या संबंध है और किस प्रकार का संबंध है, कौन से साधन स्थिर हैं, कौन से अस्थिर यानी कि अस्थिर वेरिएबल्स इनपुट्स हैं और कौन से कांस्टेंट साधन है, स्थिर साधन है। इसके बारे में हम ये पूरी जानकारी लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये एलिमेंट्री नॉलेज आपको दे रहे हैं। दैट्स ऑल।